अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 311 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ क्यों आ गए? तुमने कैलाश लौटने के लिए मना किया था पार्वती, तुमसे वार्ता करने के लिए नहीं। हमने मना किया और आपने इतनी सहजता से हमारी बात मान भी ली। यदि इतनी ही सहजता से हमारी अन्य बातें भी मान ली होती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हाँ, हम आपसे रुष्ट थे, इसीलिए हमने मना किया था। किंतु क्या एक बार भी आपकी इच्छा नहीं हुई कि हमें आकर मना ले? आपने तो एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर लिया। क्या आपके लिए हमारा महत्व इतना कम हो गया है? पार्वती, मैं एक बैरागी था, समस्त संसार से विरक्त। फिर मुझे तुमसे प्रेम हुआ। तुम्हारे प्रति ये प्रेम भावना सदैव मेरे साथ रहेगी। किंतु तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुमने एक वैरागी से विवाह किया है। तुम अब तक ये क्यों नहीं समझ पाई पार्वती कि मैं घर परिवार की व्यवहारिकता, चिंता, मोह और सांसारिक बंधनों में बंधना मेरा स्वभाव ही नहीं है। कर्म में रम जाना गृहस्थ धर्म है और कर्म करते हुए उससे विरक्त रहना वैराग्य। किंतु हमने तो अपनी गृहस्थी में ही वैराग्य को पा लिया। स्वामी, गृहस्थ जीवन का पालन ही सच्चा वैराग्य है। संसार पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ही चल सकता है। किंतु परिवार की संपूर्णता बनाए रखने के लिए पुरुष को प्रकृति का साथ देना ही होगा। समाज के कल्याण के साथ साथ आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना होगा स्वामी। अब समय आ गया है स्वामी
कि पुरुष को प्रकृति का सहयोगी बनना होगा, हर प्रकार से। आप मौन क्यों हैं स्वामी? क्या हम जो कह रहे हैं उसका कोई उत्तर है आपके पास? क्या आपको कोई आपत्ति नहीं जतानी इस पे? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं पार्वती। हमें स्नान करना है। प्रेम के बल पर हमने आपको पाया है स्वामी, अब उसी प्रेम के बल पर हम आपको वैरागी से गृहस्थ बनाएंगे। आप समस्त संसार की उत्पत्ति कर सकते हैं, तो अब आपको एक नए महादेव का निर्माण करना ही होगा। गणेश, अब मुझे मामा श्री के दिखाए मार्ग पर चलना है। तुम्हारा बड़ा भाई कहलाने योग्य बनना है मुझे। उसके पश्चात मैं कैलाश अवश्य लौटूंगा। गणेश, तुम जाओ और जाकर कैलाश पर सभी को सूचित कर दो। किंतु भैया, आप एक बात भूल रहे हैं कि मैं आपको लिए बिना कैलाश नहीं लौट सकता हूँ, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया है, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। किंतु तुम यहाँ करोगे क्या गणेश? आपके साथ रहूंगा। गणेश, तुम ये भी तो सोचो कि हम दोनों के बिना वहाँ कैलाश पर माँ कितनी चिंतित होंगी, कितनी दुखी होंगी वो। किंतु उपाय भी नहीं है भैया, मैं भी तो वचन नहीं तोड़ सकता हूँ ना। मैं भी आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा। अब माता के पास दोनों भाई एक साथ ही जाएंगे, तभी माँ प्रसन्न होंगी। संकट की इस घड़ी में आप ही का स्मरण कर रहा था। वैरागी शिव के मन में सांसारिक विष्णु और सांसारिक विष्णु के मन में वैरागी शिव बसते हैं, इसीलिए संसार में संतुलन बना रहता है महादेव, और ये संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।
बहन, मैंने आपकी चिंता का समाधान कर दिया है। मैंने कार्तिकेय को उसकी ग्लानि का कारण बता दिया है और प्रायश्चित का मार्ग भी। कार्तिकेय स्वयं शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करेगा। और उस शिवलिंग की आराधना कर महादेव भक्त तारकासुर के वध के दोष से मुक्त हो जाएगा। अर्थात कार्तिकेय कैलाश लौट आएगा। हाँ बहन, किंतु उससे पहले कार्तिकेय को परीक्षा देनी होगी। माता पार्वती जी यहाँ पे मानसरोवर पर आई हैं और वो आई तो स्नान करने नहीं थी, क्योंकि वो आई थी महादेव जी जो है उनसे मिलने ही आई थी, स्थिति देखने आई थी कि किस तरह के हालात चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महादेव जी जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं स्नान करने आई हूँ। तो फिर खुद ही उन्होंने कहा कि आप आए नहीं हैं कैलाश पर्वत पे। उन्होंने कहा जी कि आपने मना किया हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी ये बात आपने मान ली है और आपने एक दफा भी ये प्रयास नहीं किया कि आप कैलाश पर्वत पर आते और मुझे आके मनाने की कोशिश करते। मैं आपसे नाराज हूँ। क्या मेरी वैल्यू अब आपके नजदीक वो वाली नहीं रही? तो महादेव जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप मेरी सारी बातें मानते हैं। अगर वो बात आप मेरी मान लेते जो मैं आपसे कहती रही हूँ, तो ये जो स्थिति अभी पैदा हुई है, ये स्थिति अभी होनी नहीं थी। महादेव जी को वो एक सांसारिक पुरुष बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एक ना, कह लीजिए कि जिस तरह से संसार का ये ख्याल रखते हैं उसी तरह से परिवार का भी ख्याल रखें। और ये एक परिवार में जिस तरह से शोहर होते हैं, जिस तरह से पति होते हैं, वो अपने पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। तो माता पार्वती चाहती हैं कि महादेव जो हैं वो भी वैसे बन जाए। इसलिए वो उनसे नाराज हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो चीजें आपको बतानी थी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे माता पार्वती जी जो है, जो वो सुनना चाहती थी उनको वो सुनने के लिए नहीं मिला। फिर विष्णु जी आए हैं जी। विष्णु जी ने इस मसले का सारा हल कर दिया। माता पार्वती जी थोड़ी मुतमिन हो गई हैं, क्योंकि विष्णु जी ने बता दिया उनको। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो जल्द ही कैलाश पर्वत पर लौटेंगे और साथ गणेश जी भी होंगे, क्योंकि मैंने उनको सारा जो एक कह लीजिए कि जो उनसे पाप हुआ है उस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करने का जो तरीकाकार है वो मैंने उनको बता दिया और जल्दी उस पाप से वो मुक्त भी हो जाएंगे। बिल्कुल जी। माता जो पार्वती हैं वो मानसरोवर पे गई हैं और वहाँ पे ही जो है वो शिव जी भी बैठे हुए थे। और क्योंकि वो कैलाश नहीं जा रहे, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि कैलाश में तभी आऊँगा जब जो है वो कार्तिकेय और अपना गणेश जी जो है वो भी वापस आएंगे, तभी आऊँगा। क्योंकि वो उस वक़्त माता पार्वती ने भी कह दिया था ना कि आप जो है मैं चली जाती हूँ, मतलब कि आपने उनको नहीं लेके आना। तो उन्होंने कहा कि आप ना जाएँ, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। तो फिर वो गिला भी कर रही थी माता पार्वती कि अगर ये बात माननी बड़ी जल्दी से जो है वो मान ली कि मैं कैलाश पर्वत में नहीं आऊँगा और बाकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, बाकी बातें नहीं मानी, बाकी बातें भी वैसे ही मान लेते और ये ज़रूरी तो नहीं थी कि ये वाली बात मानते, तो बाकी बातें मानते। तो खैर वो उनके दरमियान जो है वार्तालाप हो रही थी और वैरागी को लेके और संसारी को लेके वो सारी उन्होंने वार्तालाप की। उन्होंने जो है वो यही कहा कि मैं वैरागी हूँ और मेरा ये स्वभाव है, मैं नहीं मतलब बदल सकता। और ये अपना गृहस्थी मेरे ख्याल में बोलते हैं, वो बोलते हैं ना शायद। पारिवारिक तो पारिवारिक जो है वो नहीं बन सकता। मैं एक वैरागी हूँ और वो मेरा स्वभाव में है मेरे, तो वो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो बाद में उन्होंने पूरी जो है वो बताया कि वैरागी और संसारी के बारे में। तो फिर उन्होंने कहा कि इस पे कोई जो है
बात नहीं करेंगे आप आगे से। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि मैं वैरागी हूँ, मतलब उनका कहने का यही था। फिर वो कह रही किस्म के फिर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उसके बाद विष्णु जी वहां पे पहुंच आए और उनके साथ वार्तालाप हुई और उन्होंने बता दिया है कि गणेश जी जो हैं और जो कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय जो है उनको एक सुझाव दिया है और उनको मतलब कि उससे निकलने का भी बताया है कि उनको क्या है और क्या नहीं है। तो उन्होंने खुद जो है वो शिवलिंग की स्थापना करनी है और उसके बाद जो है वो पूजा करनी है, आराधना करनी है, तभी जाके उनका वो दोष मुक्त होगा और उसके बाद जो है वो वापस आ जाएंगे। वो एक खुशखबरी दे रहे थे, लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे गणेश जी जो हैं उनको भी कह रहे हैं कि जाके माता को बताएं, वो चिंतित हो रही होंगी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मैं अभी शिवलिंग जो है उनकी स्थापना करूंगा, फिर मैं आराधना करूंगा और मैं दोष मुक्त होके वापस आ जाऊंगा, आप जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया और आपको पता ही है कि मैं वचन दे दूं तो फिर मैं जो है वचन पूरा करता हूँ, तो मैं नहीं जा सकता आपके बिना। अब जो है वो शिव जी भी कह रहे हैं कि कोई उन्होंने जो है वो उनका कोई इम्तिहान लेना है, तो अब वो क्या लेते हैं शिव जी, वो आगे देखेंगे जी। बिल्कुल जी। और वहाँ पे तो सिचुएशन जो है क्या लें कैलाश मानसरोवर में थोड़ी डिफरेंट है। और वो माता पार्वती स्नान के लिए आई हैं और वार्तालाप हो रही है और वो अगेन इसी सवाल के ऊपर माता पार्वती उनको मनाने की कोशिश कर रही है और एट दी एंड कह भी रही थी कि मैंने अपने प्यार मोहब्बत से आपको पा लिया और उस रूप में ले आई। अब मैं जो घर गृहस्थी वाला रूप, मतलब आप फैमिली का ख्याल रखें, फैमिली पर्सन जो है उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शिव जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बोल दिया है, उनको सारी बातें बताई हैं और वो सृष्टि का भी उन्होंने ख्याल रखना है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो ठीक रहेगा। लेकिन माता पार्वती जी जो हैं और वो इस चीज़ को लेकर कह लें कि अभी भी उसी फैसले पे अटल हैं। लेट्स सी, वो देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। ऑन अदर हैंड जो है वो कार्तिक के दोनों भाई जो हैं गणेश, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वो देखने लायक होगा कि वो फैसला मानते हैं या गणेश जी उनके साथ ही रहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलता है क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।